हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आज हम 12वीं गणित का दूसरा अध्याय है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसकी प्रश्नावली 2.2 हल करने वाले हैं और इसको हल करने से पहले मैं कुछ सूत्र बताऊंगा और वो सूत्र इस प्रश्नावली की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सूत्र की चर्चा करेंगे। सूत्र कितने हैं? ठीक, कुल 7 प्रकार के सूत्र आपको मिलेंगे, 5 से 6 या 7 प्रकार के। तो पहले मैं जल्दी से सूत्र की चर्चा करता हूं। सबसे पहला सूत्र साइन इनवर्स 1/x, इसको कहते हैं कोसेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1/x बराबर कहेंगे सेक इनवर्स x। टैन इनवर्स 1/x बराबर इसको लिखा जाएगा कॉट इनवर्स x। समझ में आ रहा है? अगला है कॉट इनवर्स x 1/x, इसको लिखेंगे टैन इनवर्स x। अगला है सेक इनवर्स 1/x, इसको कहा जाएगा कॉस इनवर्स x। कोसेक इनवर्स 1/x, इसको कहेंगे साइन इनवर्स x। 6 त्रिकोणमितीय फलन जो अपान x में होते हैं, तो अगर अपान x है जैसे साइन इनवर्स, आपने 1/x देखा, इसको क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स 1/x। कोसेक में कॉस इनवर्स 1/x आपने देखा तो तुरंत उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? सेक इनवर्स 1/x। टैन इनवर्स 1/x को कॉस इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x को टैन इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x को कॉस इनवर्स x और कोसेक इनवर्स 1/x को क्या लिखेंगे? ये सूत्र का पहला चरण है। इसी प्रकार से इसका दूसरा, जब दूसरे की चर्चा करेंगे माइनस वाले की चर्चा करेंगे। जैसे अगर आपने कहीं देखा साइन इनवर्स -x, इन सब के सवाल आपसे, इन सब प्रकार के सवाल आपको दिया रहेगा प्रश्नावली में, केवल आपको सिद्ध करना है। तो साइन इनवर्स -x आपको दिखा तो तुरंत इसको किसमें लिख देना है? आपको लिखना है माइनस साइन इनवर्स x। -x दिखा तो तुरंत आपने माइनस अभी में लगा दिया। अगला है कॉस इनवर्स -x, तो कॉस माइनस में दिखने पर इनवर्स में इसको पाई के साथ घटा के लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो साइन के लिए डायरेक्ट माइनस साइन, कॉस इनवर्स के लिए क्या आपने लिखा? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर टैन इनवर्स -x दिख जाए, टैन इनवर्स -x को क्या लिखेंगे? तो टैन इनवर्स -x को डायरेक्ट वही इसी रूप में माइनस टैन इनवर्स x, ये याद रखना पड़ेगा आप सबको। अगला है कॉट इनवर्स -x, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स x माइनस में बराबर लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। और इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स -x, इसको लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स x। तो 3 सूत्र आप देख रहे होंगे सेम दिख रहे हैं। एक साइन इनवर्स -x का डायरेक्ट आपने क्या लिखा? माइनस साइन इनवर्स x लिखा। कॉस इनवर्स -x को आप क्या लिख रहे हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो 3 चीजें पाई के साथ घटाई गई हैं, 1, 2 और 3। कौन कौन से? कॉस इनवर्स -x, टैन कॉट इनवर्स -x और सेक इनवर्स -x। 3 चीजें डायरेक्ट उसी फॉर्म में माइनस के रूप में लिख दी गई हैं। कौन कौन सी? साइन, टैन और कोसेक। साइन, टैन और कोसेक। ये आप चाहें तो तीनों एक साथ लिख दें, उसके नीचे इन तीनों को साथ में लिख दें जो हमने सिंगल टिक लिया है ना। तो सिंगल टिक वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं? कॉस इनवर्स -x है, और क्या है? कॉट इनवर्स -x है और सेक इनवर्स -x है। इन तीनों को अगर माइनस फॉर्म में देखें तो आप तुरंत उसको पाई से घटा के लिख देंगे। ठीक, ये सूत्र का दूसरा प्रकार है। बात अगर तीसरे की करें, तीसरा सूत्र जैसे अगर आपको दिख जाए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो योगफल आता है वो होता है पाई/2। अभी आप किताब मत देखिए, केवल सूत्र पे ध्यान दीजिए बस। ठीक है, सूत्र अगर आपको समझ में आया तो सूत्र समझने से आप पूरे की पूरी प्रश्नावली अपने मन से कर जाएंगे। ठीक, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान किसके बराबर है? पाई/2 के। ये केवल आपको सीखना है बस। अगला है टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका भी हल होता है पाई/2। और तीसरा इसी में है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई/2। तो तीसरे में आपको 3 सूत्र सिखाया गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2
और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई, ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है आपसे कि आपको ऐसे दिए रहेंगे, कहेगा बराबर है तो बराबर में 4 ऑप्शन देगा, पाई, पाई बाई 2 ना, पाई बाई 4, 0, तो आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। इसी में चौथा सूत्र देखिए हमने, जैसे पहले में 1 2 3 4 5 6 6 सूत्र है, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 6 है, तीसरे में कितने हैं 3 है, तो वो बाद में आप काउंट करिए कुल कितने बने हैं, केवल आपको एक एक के अंतर्गत ऐसे रखते चल रहे हैं। अगला है, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इस प्रकार से दिया, अच्छा सॉरी ये तो यही है, आपको दिया जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यहां पर दोनों एक्स थे, अब एक यहां पर क्या है साइन इनवर्स एक्स है, दूसरा क्या है कॉस इनवर्स वाई, तो बराबर इसका फार्मूला क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, एक मिनट, ये भी पाई बाई 2 होगा यदि एक्स बराबर वाई हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान किसके बराबर होगा, पाई बाई 2 के बराबर होगा, कब, जब एक्स और वाई के मान बराबर हो, सेम वही तो बना। इसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2, कब, जब वाई का मान क्या हो, एक्स के बराबर हो, ठीक। अगला सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स वाई बराबर भी पाई बाई 2 होगा, कब होगा, जब वाई का मान एक्स के बराबर हो। तो इसको रहने दें, क्या मतलब है लिखने का, ठीक है। अब चाहे एक्स एक्स लिखिए चाहे एक्स वाई लिखिए, लेकिन आपको बाद में कंडीशन लिखना पड़ेगा कि एक्स बराबर क्या होगा, वाई होगा। अब चौथे में मैं रखता हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अब दोनों साइन है, एक एक्स है दूसरा क्या है वाई है, इसका फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से बताएं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही चीज माइनस में होता, मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता, तो यहां पर बीच में प्लस की जगह क्या लग जाता, बाकी सब कुछ सेम रहता। समझ में आया। इसी प्रकार से अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दिखे, इसका सूत्र होगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस है ना, तो यहां पर कॉस में उल्टा होता है, प्लस है तो इसका उत्तर आएगा माइनस में, तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया। और अगर यही सेम चीज माइनस में हो तो यहां पर उत्तर कैसा आएगा, तो एक साथ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब हमने कहा अगर ये प्लस है तो प्लस का रूप, माइनस है तो माइनस का रूप, ये प्लस है तो माइनस का रूप, माइनस है तो प्लस का रूप, ये दोनों। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तीसरा है, अगर आपको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई दिख जाए, इसका उत्तर होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इन तीनों की एक कंडीशन है, प्लस वाले की कंडीशन, मतलब कहें तो प्लस वाले का जो कंडीशन है वो है एक्स वाई इज लेस देन 1, इसमें भी वही है एक्स वाई इज लेस देन, और इसमें भी क्या है एक्स वाई लेस देन, एक्स वाई का मान 1 से छोटा हो, ठीक। अगर यहां पर माइनस होता तो यहां पर प्लस की जगह क्या आता और माइनस की जगह क्या आता, दिक्कत इतने में tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर में कितना हुआ, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, अगर माइनस था तो क्या लिखते एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। बात समझ में आई। एक tan में थोड़ा सा फार्मूला, अगर यही एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाए, ठीक, तो थोड़ा इसमें चेंजेज आ जाते हैं, तब जो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसका मान बराबर हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बात समझ में आई। हमने कहा कि इन तीनों में एक्स वाई का जो गुणा करेंगे वो 1 से छोटा आएगा, तो ये फार्मूला लगा। बाय द वे आपने tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई देखा, ठीक, और एक्स वाई को जब आपने गुणा किया उसका मान 1 से बड़ा आया, तो फार्मूले में आप क्या रख देंगे, पाई को जोड़ देंगे। फार्मूला सेम देखिए वही है ना, इसमें केवल क्या जुड़ा हुआ है, पाई जोड़ दिया गया है। ये चौथे के 4 स्तंभ हो गए, 4 फार्मूले। समझ में आया। अब अगर मैं 5वें फार्मूले की बात करूं, पांचवा है 2 साइन इनवर्स एक्स
पांचवे का पहला। तो 2 साइन इनवर्स एक्स को आप क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले हैं। पहला है साइन इनवर्स के रूप में, दूसरा है कॉस इनवर्स के रूप में, तीसरा खुद tan इनवर्स के रूप में। तो साइन इनवर्स के रूप में इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला दिख रहा है ना अभी तक। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला अगर कॉस के रूप में लिखना हो तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना। और अगर इसका तीसरा लिखें 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, आपको किस रूप में लिखना है, tan इनवर्स के रूप में ही लिखना है। ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 1, ये साइन की तरह होगा, बस बटे में माइनस आ जाएगा। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 2 3 4 5 फार्मूले हुए, किसमें, पांचवे में। एक 2 साइन इनवर्स एक्स का, एक 2 कॉस इनवर्स एक्स का, और 3 फार्मूले 2 tan इनवर्स एक्स के। 2 tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स एक्स को cos इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना हो क्या करेंगे, और tan में ही कन्वर्ट करना हो क्या करेंगे। ठीक। अब अगला जो छठा फार्मूला है वो 3 में है। अगर आपको 3 tan इनवर्स एक्स दिख जाए, 3 sin इनवर्स एक्स दिख जाए और 3 cos इनवर्स एक्स दिख जाए, तो इसके फार्मूले क्या होंगे। फिलहाल आपके प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए दिया है ना, लेकिन आपको अगर सूत्र याद रहेगा और भी बेहतर होगा, सिद्ध तो करवाना ही है प्रश्नावली में। तो 3 tan इनवर्स एक्स को अगर फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसी प्रकार से 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, और 3 cos इनवर्स x का होगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। समझ में आई बात। तो ये इतने फार्मूले मेन है, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जितने भी tan वाले आप देख रहे हैं, हमने लिखे तो सभी हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा आपकी बराहमी में कौन सा है, बात समझ में आई ना। बाकी कंपटीशन की दृष्टि से सारे फार्मूले हैं, फार्मूले इसके और भी हैं, जरूरत पड़ने पर प्रश्नावली में उसी समय सवाल को हल करते समय लिख दिए जाएंगे। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए।